Hi, good evening everyone. Welcome to a new series of video that I'm starting from today. And I think ये जो वीडियो का और ये जो अब मैं कंटेंट लेके आने वाला हूँ इसका एक कंप्लीटली डिफरेंट आइडियोलॉजी है. एंड आई थिंक दिस इज समथिंग जो मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ स्टार्ट करने वाला हूँ. दिस इज समथिंग दैट आई थिंक एवरी ट्रेडर्स नीड. क्योंकि कहीं ना कहीं हम एज अ ट्रेडर प्री मार्केट एनालिसिस देखते हैं कि हमें कल क्या करना है. हम बहुत सारा कंटेंट कंज्यूम करते हैं रिलेटेड टू आवर लर्निंग, रिलेटेड टू स्ट्रैटेजीज, रिस्क मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी एंड व्हाट नॉट. बट कहीं ना कहीं हम आगे की प्लानिंग कर रहे हैं. एंड एज अ ट्रेडर मुझे ऐसा लगता है कि हमने आज का जो दिन गया है, जो भी हमने ट्रेड अपॉर्चुनिटीज प्लान करी, आज के दिन में हमने जो भी ट्रेड कैप्चर करी या जो भी हमारे प्रॉफिट्स हुए, लॉस हुए, हम उसका एनालिसिस नहीं कर पाते हैं. तो ये जो मैं कंटेंट सीरीज लेके आने वाला हूं, एनालाइज योर डे. एनालाइज योर डे जो कंटेंट सीरीज होने वाली है, इसके ऊपर हम इसके अंदर हम बात करेंगे अबाउट व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड टुडे. यानी आज की जो मार्केट कंडीशन थी वो कैसी थी. उसके बाद वी आर गोना टॉक अबाउट कि कैसी सिचुएशंस थी मार्केट में. उसके अलावा हम बात करेंगे कि आज के दिन में जो अपॉर्चुनिटीज थी, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज थी, वो किस किस पॉइंट पे सही बनी. एंड अगेन यहाँ पे मैं प्राइस एक्शन भी इंक्लूड करूंगा, ऑप्शन चेन एनालिसिस भी इंक्लूड करूंगा, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के मेथड्स भी यूज करूंगा. सो अगेन इफ यू आर अ प्राइस एक्शन ट्रेडर, इंडिकेटर ट्रेडर, एसएमसी ट्रेडर और इवन एन ऑप्शन चेन ट्रेडर, ट्रस्ट मी आई एम गोना टेल यू कि आज का जो दिन था उसके अंदर जो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज थी, राइट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज, वो कहां कहां बनी. सो इससे आपको हेल्प मिलेगी कि आज के दिन में आपने जहां जहां पर भी अपनी ट्रेड बनाई, आप अपने ऑर्डर्स देख के, अपनी पोजीशंस देख के आइडिया लगा सकते हो कि आपने जो पोजीशन बनाई वाज इट एट अ रॉन्ग टाइम. डजंट मैटर वो प्रॉफिट था या लॉस. बिकॉज अगेन इवन इफ यू आर मेकिंग अ पोजीशन एट द राइट टाइम, आपके मोमेंटम आपके फेवर में भी आ रहा है, बट वो मोमेंटम आपके फेवर में आने से पहले ही आपकी पोजीशन स्टॉप लॉस में कट जा रही है. सो देर इज अ प्रॉब्लम देयर. सो हम इस सीरीज के अंदर बात करेंगे कि आज का हमारा दिन कैसा गया, आज की मार्केट कैसी थी, कौन सी परफेक्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज थी, किस तरीके से हम उसको मैनेज कर सकते थे, एंड अकॉर्डिंग टू दैट कैसे हम एज अ ट्रेडर अपने अंदर चेंजेस कर सकते हैं एंड इवेंचुअली ग्रो कर सकते हैं इन बिकमिंग अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर. सो हाय गाइस, माय नेम इज सक्षम गोस्वामी. वेलकम टू दिस चैनल. वी आर गोना स्टार्ट विद दिस वीडियो. अगर वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना. एंड ट्रस्ट मी, दिस इज समथिंग दैट आई थिंक एनीवन इज डूइंग. दिस इज समथिंग जो मुझे लगा एक ट्रेडर को बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है. सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल so that you get this analysis of your day every single day from now on. So let's start with the series. आज की जो मार्केट थी काफी अच्छी थी. ऑनेस्टली आई थिंक आज यहाँ पे 2 से 3 ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी बनी. स्टार्ट करेंगे उन चीजों के ऊपर. सबसे पहले आज के दिन का जो वोलेटिलिटी का एक चार्ट था, अगर हम देखेंगे आज के दिन जो वोलेटिलिटी थी लास्ट के 10 डेज की, अगर हम जाके, तो आईवी में कुछ मेजर चेंज नहीं आया था. यहाँ पे निफ्टी की अगर हम बात करें तो आईवी में कुछ मेजर शॉर्टअप या वो नहीं आया था. लास्ट के 2 दिन से आईवी वहीं 12, 13, 14 के आसपास चल रही है. 12, 13, 14 के आसपास ही देखने को मिली. आज के दिन 13.14 के आसपास आईवी हमारी क्लोज हुई है एट द मनी पे. सॉरी, 12.93 के आसपास. अब देखो एक चीज समझो, आईवी का अगर आपको मतलब नहीं पता तो बहुत सारी वीडियोस आ रहे हैं जिसमें आप इंप्लाइड वोलेटिलिटी के बारे में एकदम इन डेप्थ पढ़ सकते हो. अभी के लिए इसको इतना समझो कि वोलेटिलिटी कितनी थी मार्केट में, उसका एक वो है. अब यहां पे अगर हम मार्केट की बात करें तो जो आज की सिचुएशन थी, सबसे पहले मार्केट स्लाइड गैप अप खुली. तो मुझे ऐसा लगता है सबसे मार्केट ओपन होते ही जितने भी जो 9:15 या 9:20 ट्रेडर्स होते हैं, जो सुबह 9 बजे 9:15 पे मार्केट खुलते ही अपनी पोजीशंस बनाते हैं, आई थिंक बहुत ज्यादा पोजीशंस यहाँ पे गैप फिलिंग की बनी थी. बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे पुट साइड पोजीशंस अपनी मॉर्निंग में बनाई थी. दिस इज बेस्ड ऑन द ऑप्शन डेटा. यहाँ पे सुबह बहुत ज्यादा पुट साइड पोजीशंस बनी, बट अगेन यहाँ पे मार्केट काफी दिन, 2 दिन से वोलेटाइल है, एकदम एक रेंज बाउंड सिचुएशन में थी. तो एक एक्सप्लोजन, एक मोमेंटम नीडेड था एंड इट वाज वेरी बेसिकली एविडेंट कि यहां से आ सकता है. बट सुबह आई थिंक इफ यू आर समवन जिसने पुट साइड पोजीशन बनाई, एक चीज हमेशा ध्यान रखा करो, आई ऑलवेज सजेस्ट दिस, कि एटलीस्ट मॉर्निंग की पहली कैंडल 5 मिनट की देखा करो. यू शुड स्टार्ट योर ट्रेडिंग डे आफ्टर 9:20 AM. सो 9:15 पे अगर पुट साइड पोजीशन बनाई तो आई थिंक एक एसएल गया होगा और बहुत तेज एसएल गया होगा. तो इस पोजीशन को बेटर कैसे करा जा सकता है? सिंपल, एवरी सिंगल डे मेक श्योर दैट यू आर मेकिंग अ पोजीशन आफ्टर 9:20 AM. इसकी एक बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी भी है जो मैं आगे आपको सेशन में बताऊंगा, इन वीडियोस में बताऊंगा. अब अगर आपने कॉल साइड की पोजीशन नहीं होगी तो मुझे ऐसा लगता है, आई एम वेरी श्योर एज मोस्ट ऑफ द रिटेल ट्रेडर्स डू दिस, कि मॉर्निंग में खुलते ही जब ये इतना बड़ा स्पाइक आया, मार्केट वेंट फ्रॉम 24,313 समवेयर टू ऑलमोस्ट 413 450. तो 100 पॉइंट्स का सीधा स्पॉट में मूव था. अब वो 100 पॉइंट का सुबह मूव था. सुबह डेल्टा भी अच्छा होता है, सुबह एकदम थीटा भी इतना ज्यादा नहीं होगा. तो यहाँ पे इजीली 40-50 पॉइंट एकदम से मिले होंगे. इवन दो दिस होल मूव यहाँ पे कम से कम आपको आराम से 100-150 पॉइंट तक मिल सकते थे प्रीमियम में.
बट आई एम वेरी श्योर मोस्टली लोगों ने यहाँ पे 50 पॉइंट 60 पॉइंट के आसपास अपनी पोजीशंस को बुक कर लिया होगा ड्यू टू इतना तेज मोमेंटम आया। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखा करो, अगर कोई भी ट्रेड आप लेते हो मॉर्निंग के टाइम पे, जो मोमेंटम हाई है, देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी पहली कैंडल के बाद रिवर्स कर जाए, तो हमेशा एक ट्रेलिंग लगा के चलो, क्योंकि इन सिचुएशंस लाइक जब मार्केट सडनली ट्रेंडिंग हो जाती है, और अगेन 2 दिन से मार्केट एक रेंज बाउंड नहीं थी, तो एक अच्छी प्रोबेबिलिटी थी कि मार्केट ट्रेंडिंग होगी, तो उस सिचुएशन में 15 पॉइंट का ट्रेलिंग लगाते हुए चला करो। यानी 50 पॉइंट अगर आपके फेवर में आ गए हैं या 40 पॉइंट्स आपके फेवर में प्रॉफिट में आ गए, तो 25 पॉइंट पे अपना एसएल लगा लो कि 25 पॉइंट के प्रॉफिट पे आया तो पोजीशन काट दोगे। जैसे ही वो 45 पे पहुंचा, मेक श्योर दैट यू शिफ्ट इट फ्रॉम 25 to 30 पॉइंट्स, और ऐसे धीरे धीरे करते हुए ट्रेल करके जाओ, क्योंकि इस तरीके के मोमेंटम में इट विल डेफिनेटली हेल्प यू अलॉट इन कैप्चरिंग बिग प्रॉफिट्स। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, एज अ ट्रेडर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू बिग बिग प्रॉफिट्स। हमेशा प्रॉफिट को जल्दी मत काटा करो, ट्राई करा करो कि वो प्रॉफिट को जितना ज्यादा होल्ड कर सकते हो, जितना ज्यादा राइड कर सकते हो उस मोमेंटम को, उतना ज्यादा राइड करो। क्योंकि एज अ ट्रेडर आप हमेशा ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि मार्केट में आपको 70% की या 60% की एक्यूरेसी मिलेगी। देर विल बी सिचुएशन जब शायद ये हो, देर विल बी सिचुएशन जब आपका सिर्फ 20-25% की एक्यूरेसी आ रही है, बट दैट डजेंट मीन यू आर अ बैड ट्रेडर। दैट जस्ट मीन्स कि अभी मार्केट सिचुएशन आपकी स्ट्रैटेजी या आप जिन भी कॉन्सेप्चुअल लर्निंग के बेसिस पे अपनी ट्रेड कर रहे हो उसके फेवर में नहीं चल रही है। देर आर टाइम्स जब मार्केट एसएमसी रिलेटेड बहुत अच्छा रिएक्ट करती है, देर आर टाइम्स जब मार्केट बेसिक प्राइस एक्शन पे भी सही वर्क कर जाती है, देयर आर टाइम्स एवरीथिंग नथिंग वर्क्स इन द मार्केट। तो 20 से 25% की भी एक्यूरेसी आ रही है, तो उस टाइम पे बस मेक श्योर करो कि आपके रिवॉर्ड्स बढ़े हैं, आपकी हर 10 में से 2 ट्रेड भी प्रॉफिट में जा रही है, 3 ट्रेड भी प्रॉफिट जा रही है, तो आप मिनिमम उनमें 50-100 पॉइंट्स के प्रॉफिट ले रहे हो। आई नो ये सुनने में भी आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, सुनने में शायद थोड़ा सा अजीब लग रहा हो, बट ट्रस्ट मी, एज यू मूव अलोंग विद दिस सीरीज ऑफ कंटेंट, सीरीज ऑफ एनालाइज योर डे, ट्रस्ट मी यू विल बिकम बेटर। जब आपको रोज का एनालिसिस मिलेगा यू विल डेफिनेटली गेट बेटर। अब उसके बाद मुझे ऐसा लगता है सुबह के इस मोमेंटम के, इस रैपिड मोमेंटम जो स्टार्टिंग के 45 मिनट्स में ही आ गया, 10 बजे तक मार्केट एक अच्छे हाई पे थी, उसके बाद मार्केट में सडन इतना बड़ा फॉल क्यों आया? देखो सबसे पहले यहाँ पे लॉन्ग स्क्वीज बहुत स्ट्रांग बना। अगर आपको ऑप्शन चेन मैट्रिक्स नहीं पता, लॉन्ग स्क्वीज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ पे लॉन्ग स्क्वीज बिल्डअप हुआ था, यानी जितने भी लोग पॉजिटिव सेंटिमेंट में थे, बहुत ज्यादा एग्रेसिव, यहाँ पे इस स्टार्टिंग के मोमेंटम के बाद पॉजिटिव मूव ट्रेड्स बनना स्टार्ट हो गई थी, कॉल साइड हेवी पोजीशंस बन रही थी, यहां पे उन्हीं लोगों को ट्रैप करा गया, उन्हीं लोगों को ट्रैप करके मार्केट अपने डे लो को लिक्विडेट करने गई। तो आई थिंक दिस वाज अ गुड अपॉर्चुनिटी, एंड बीइंग वेरी ऑनेस्ट दिस इज द ट्रेड दैट वी टुक टुडे। हमारा जो लाइव ट्रेडिंग सेशन होता है कम्युनिटी के, इसमें हमने यही ट्रेड प्लान करी थी। ऑल्दो हमने 2 स्टॉप लॉस लिए हैं यहाँ पे, 2 स्टॉप लॉस लेने के बाद इस मोमेंटम को, इस लॉन्ग स्क्वीज को आइडेंटिफाई करने के बाद 2 स्टॉप लॉस लिए 5 और 6 पॉइंट्स के, पर 11 पॉइंट्स का ओवरऑल लॉस करने के बाद इस ट्रेड में मिनिमम 35 पॉइंट्स पे हमने प्रॉफिट बुकिंग करनी स्टार्ट कर दी थी, एंड इवेंचुअली इट वेंट टू 50 to 60 पॉइंट्स। तो डे क्लोज हुआ ग्रीन में। यहाँ पे दूसरी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी इस पॉइंट पे। अब देखो यहाँ पे 2 मेन सेटअप के ऊपर बनती है, ये वाला सुबह वाला तो अगेन इट वाज अबाउट द साइकोलॉजी ऑफ द मार्केट, साइकोलॉजी ऑफ द प्लेयर्स हु वर ट्रेडिंग इन द हु वाज मेकिंग पोजीशंस इन द मार्केट। ये वाली जो थी ये 2 सेटअप के ऊपर बनी ट्रेड, ध्यान से सुनना। यहाँ पे एक एएमडी बना था, एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मार्केट यहाँ पे एक रेंज बाउंड थी, ये मैनिपुलेशन हुआ, मैनिपुलेशन के बाद सुबह डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, एंड द सेम थिंग हैपेंड एज वेल। यहाँ पे एक ब्रेकआउट लेवल था, ये ब्रेकआउट करा, ब्रेकआउट प्राइस एक्शन ट्रेडर्स को ट्रैप करा, एंड यहाँ पे रीटेस्ट दिखा के भी, अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे इसी ब्रेकआउट लेवल पे रीटेस्ट दिखाया इस जगह, और रीटेस्ट फेल करके मार्केट नीचे आना स्टार्ट हुई। तो अगेन हमेशा मैं बोलता हूं, अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडर हो, हमेशा एटलीस्ट 2 ट्रैप्स होने दो। यानी अगर आप ब्रेकआउट के ऊपर भी बेसिक ट्रेड ले रहे हो, तो एटलीस्ट वेट की पहली बार फेल हो, दूसरी बार फेल हो, और उस दूसरे फेलियर के बाद ही आप अपनी ट्रेड प्लान करो, ऑटोमेटिकली एक्यूरेसी बेटर होगी, कम ट्रेड्स लोगे बट प्रॉफिट अच्छे मिलना स्टार्ट होंगे। एक बार ट्रैप करा और सीधा मार्केट ने रिवर्सल कर दिया, और यहां पे अगेन ब्रेकआउट फेलियर सेटअप के ऊपर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती थी। ये 2 मेन ट्रेड्स के बाद आई डोंट थिंक कोई बड़ी अच्छी ट्रेड बनी यहाँ पे। ऑल्दो मार्केट के अंदर अगर आप देखोगे तो ये छोटे छोटे कुछ मोमेंटम्स थे, बट आई थिंक एज एन ऑप्शन बायर स्पेसिफिकली यू शुड नॉट गो फॉर दीज टाइप ऑफ सेटअप्स। अब यहाँ पे बेसिक सेटअप लोगों का क्या बनता कि यहाँ पे एक सपोर्ट थी, सपोर्ट एक्टिवेट हुई, सपोर्ट के ऊपर ट्रेड करा, बट आई थिंक जब मार्केट सुबह के टाइम पे ही एक इतनी बड़ी पॉजिटिव रैली, फिर एक इतनी बड़ी नेगेटिव रैली कर चुकी थी, तो वोलेटाइल होना वाज वेरी एविडेंट। यहाँ से मार्केट इस लो को ब्रेक करते हुए निकलती तो डेफिनेटली हमें एक डायरेक्शनल डे दिखता, बट अगर इसने इसको रिस्पेक्ट करा और ये पुल बैक दिया, इट वाज वेरी एविडेंट कि यहाँ से मार्केट एक साइडवेज हो सकती है। तो दीज वर द 2 गुड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज। इसी तरीके के एनालिसिस से ट्रस्ट मी, इवन आई एम स्टार्टिंग आउट विद दिस, वी आर गोना लर्न अ लॉट। यू गाइस
will definitely get better understanding of how to identify good trading setups. And best चीज ये कि अगर आप अपना ट्रेडिंग जर्नल नहीं बना पा रहे हो, आपको टाइम नहीं मिल पा रहा बिकॉज ऑफ योर जॉब और एनीथिंग एल्स, जब आप ये वीडियोस देखोगे यू विल गेट एन आइडिया अबाउट कि हाँ आज जो मैंने ट्रेड प्लान करी, क्या मैंने वो बीच में यहाँ गलत जगह पे कॉल बाय करी थी, क्या यहाँ पे मैंने इस पॉइंट पे क्या मैंने गलत एंट्री बनाई। तो अगेन अपना कमेंट करना, आपने किस एग्जैक्ट टाइम पे एंट्री बनाई, एंड आई डेफिनेटली हेल्प यू इन द कमेंट बॉक्स अबाउट योर ट्रेड्स। Maybe definitely I'll try my best to help you out with your comments, and धीरे धीरे कमेंट कंटेंट को और सैचुरेट करेंगे और अच्छा करते जाएंगे ताकि मैं और बेटर तरीके से बता पाऊं। शायद एक चीज बहुत सारे लोगों के दिमाग में भी आ रही होगी कि अब मार्केट बंद हो चुकी है तो ये लेवल आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी है। बट बीइंग वेरी ऑनेस्ट, अगर आप हमारे लाइव सेशन जाके देखोगे, दिस इज व्हाट वी डू एवरी सिंगल डे लाइव। अगर आप हमारे साथ फिर लाइव ट्रेड करना चाहते हो तो कमेंट करना लाइव ट्रेड, एंड आवर टीम विल डेफिनेटली कॉन्टैक्ट यू ताकि आप हमारी कम्युनिटी के साथ लाइव मार्केट में बैठ के ट्रेड भी कर पाओ। सो अगेन दिस इज द एग्जैक्ट प्लान जो हमारा मॉर्निंग में था, दिस इज द एग्जैक्ट प्लान ऑफ एक्शन जो हम अब दे रहे हैं। आप चाहे हमारा कल का प्री मार्केट एनालिसिस भी चेक कर सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। धीरे धीरे इसमें और चीजें इंक्लूड करूंगा ताकि आप एज अ ट्रेडर बेटर कर पाओ, एज अ ट्रेडर नई चीजें सीख पाओ। बाकी थैंक यू सो मच, अगर पसंद आया तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जो भी ट्रेड करते हैं उनके साथ शेयर करना, एंड डोंट डोंट फॉरगेट कि सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसी एनालाइज योर डे पे बहुत सारा कंटेंट आने वाला है दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू बिकम अ बेटर ट्रेडर। बाकी थैंक यू सो मच, टेक केयर गाइस, आई विल सी यू वेरी सून।